सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमने अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए सीरीज़ चलाई हुई है, जहां पर हम जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में इस तरह के रेलवे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको कवर करते हैं हम अपनी इस पूरी ही सीरीज़ में। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ आपको समझाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जिनको आपके आने वाले आपके रेलवे एग्जामिनेशन में। तो उसी की सीरीज़ में आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम स्तुति है, मैं यूएसए में रहती हूँ। यहाँ से आपके लिए जितना भी कंटेंट होता है वो मैं अपलोड करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम अपना आज का सेशन। चलिए आज की वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहे हैं आपसे कि कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव इसमें से कहाँ से ऑब्टेन होती है, मतलब एक प्लांट के किस पार्ट से मिलती है क्लोव। तो फ्लावर बर्ड से मिलती है, राइजोम से मिलती है, रूट से या लीव से। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, फ्लावर बर्ड से मिलती है। देखिए इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे मिलती है फ्लावर बर्ड से क्लोव। क्लोव जिसको हम हिंदी में लौंग के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे इंडिया में, और जितनी भी एशियन कंट्रीज़ होती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के क्लोव को, जो कि देखिए ड्राइड फ्लावर बड होती है क्लोव ट्री के। क्लोव ट्री की अगर बात करें, देखिए इस तरह के होते हैं क्लोव ट्री। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें क्लोव ट्री का, तो इसको जाना जाता है शाइज़ाइजियम एरोमेटिकम के नाम से। क्लोव जो होता है, देखिए लौंग जो होता है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंजेंट फ्लेवर होता है और उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है। आपने कभी ना कभी तो खाई होगी क्लोव, तो आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। और बेसिकली इनको हमारी जो इंडियन डिशेज होती हैं, एशियन डिशेज होती हैं, उनमें ऐड किया जाता है थोड़ी सी उस डिश में थोड़ी सी वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए, थोड़ी सी गर्मी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका आंसर था बच्चों ऑप्शन ए, फ्लावर बर्ड से मिलती है क्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के तहत कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल किया जाता है अगर आपको लाइसेंस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए आयुर्वेदिक या यूनानी ड्रग्स को। डिफरेंट फॉर्म्स आपको बताए गए हैं बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन डी, फॉर्म 24D को फिल किया जाता है अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है आयुर्वेदिक या यूनानी ड्रग की, या अगर आपको रिन्यूअल के लिए लाइसेंस चाहिए। यहाँ पर देखिए यही बताया गया, ग्रांट और रिन्यूअल के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप जाएंगे और 24D फॉर्म फिल करेंगे, उसको सबमिट करेंगे जो स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ होती हैं उनको। अगर देखिए बच्चों हम बात करें आयुर्वेदिक ड्रग्स की, बहुत सारे बच्चों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता है। तो आयुर्वेदिक ड्रग जो है ये बेसिकली 3 दोषों पे काम करती हैं, वाता पित्ता एंड कफा। जो हमारी बॉडी के 3 दोष होते हैं उन पे काम करके उनको बैलेंस करने का काम करती है, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम यूनानी मेडिकेशंस की बात करें तो ये काम करती है ह्यूमर्स पे, यानी हमारी बॉडी के ब्लड, फेलगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल पे, और इन चारों ही चीज़ों को बैलेंस करके हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है। तो ये डिफरेंस होता है आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकेशंस में ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज से आपसे पूछा गया है। हम सभी कुछ जो है इस एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों, अलग से कोई अलग वीडियो नहीं बनाएंगे इन तरह के क्वेश्चंस की, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए अपने रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देखिए एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ एप्पल्स हैं। अब कितने एप्पल्स है वही हमें फाइंड आउट करना है। ओरिजिनली कितने एप्पल्स हैं उसके पास, इन एप्पल्स में से उसने 40% एप्पल्स को सेल कर दिया है, बट स्टिल सेल करने के बाद भी उसके पास कितने एप्पल रह गए हैं, 420 एप्पल रह गए हैं। तो ओरिजिनली पहले जब उसने कुछ भी सेल नहीं किया था तो ओरिजिनली उसके पास कितने एप्पल्स थे वो आपको पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर एक पूरा ही फॉर्मूला है, इसका हम आंसर देख लेते हैं 700 एप्पल। बट हम कैसे पहुंचे 700 तक, तो सपोज करिए कि ओरिजिनली उसके पास x नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। अब उसने क्या किया है, देखिए 40% एप्पल्स जो है सेल कर दिए हैं, मतलब 100 में से 40% उसने सेल कर दिए हैं x नंबर ऑफ एप्पल्स के। तो अब उसके पास 420 एप्पल्स बच गए हैं। अब ये इक्वेशन आपको मिल गई है, इससे आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए 60/100 इंटू एक्स, 60% ऑफ एक्स उसके पास है जो कि इक्वल है 420 एप्पल्स की। तो एक्स की वैल्यू तक आप पहुंच जाएंगे इज इक्वल टू 700 एप्पल। तो इसीलिए आंसर पे पहुंच गए। इस तरह के क्वेश्चन जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, थोड़ा सा अगर आप ब्रेन लगाते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, तो आसानी से आप जो अपना आंसर है उस तक पहुंच सकते हैं।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए एंजियो एडिमा एक तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कि अफेक्ट करता है इसमें से बॉडी के किस पार्ट को, स्किन, पेनक्रियाज, लिवर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्किन को अफेक्ट करते हैं इस तरह की एंजियो एडिमा जैसे कंडीशन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो अगर ड्रग कोई भी मेडिसिन मान लीजिए आपने ली है और वो आपको सूट नहीं की है, तो इस कंडीशन में किसी इस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इसी तरह का एक एलर्जिक रिएक्शन है एंजियो एडिमा, जो कि बेसिकली अफेक्ट करता है स्किन को एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को। अगर हम स्किन की बात करें तो ये स्किन पे क्या क्या चीज़ें कॉज करता है, तो फेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं फेस, लिप्स, टंग एंड थ्रोट पे स्वेलिंग आ जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो जो हमारे माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, थ्रोट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है उनमें भी स्वेलिंग हो जाती है इस तरह की एंजियो एडिमा की कंडीशन में। तो आंसर था बच्चों इसका ऑप्शन ए, स्किन को अफेक्ट करती है इस तरह की कंडीशन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए एक्सिस इज अ बोन ऑफ, मतलब एक्सिस कहाँ की बोन है, कहाँ पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है, स्कल, लेग या फोर आर्म। बच्चों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और वही क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है जो भी आपके आने वाले अभी एग्जामिनेशन है रेलवे के एग्जाम। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड की एक बोन होती है जिसको हम एक्सिस बोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो बोन होती है ना, इसको कहते हैं एक्सिस बोन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका दिखता है। एक्सिस बोन जो है देखिए एक तरह की सर्वाइकल स्पाइन, जो हमारे नेक में ये जो सर्वाइकल कॉलम होता है इसकी एक बोन होती है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी C2 पे ये प्रेजेंट होती है एंड जस्ट बिलो द स्कल, स्कल के जस्ट नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह की हमारी एक्सिस बोन प्रेजेंट होती है। एक्सिस बोन के कारण ही देखिए जो आपकी नेक की मूवमेंट होती है, जो हम अपना नेक मूव कर पाते हैं, ये एक्सिस बोन का उसमें बहुत ही मेजर रोल होता है। एक तरह का पाइवोट पॉइंट होता है जिसकी वजह से रोटेट कर पाता है हमारा हेड और नेक और अलाउ करता है वाइड रेंज ऑफ मोशन। तो इसलिए बच्चों आंसर था इसका ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड की बोन होती है एक्सिस बोन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द टोटल, किस एनर्जी के नाम से हम जानते हैं अगर हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को आपस में ऐड करेंगे। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, मैकेनिकल एनर्जी के नाम से हम जानते हैं इन दोनों के ही सम को। अब देखिए बच्चों एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल के से हम समझेंगे कि किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी तक हम पहुँचते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको स्टोर्ड एनर्जी कहा जाता है। मान लीजिए एक हैमर है, उसे आपको इस नेल को इस वुड में अंदर की तरफ ठोकना है, तो ये हैमर जब आप ऊपर की तरफ लेके गए तो आपने एनर्जी ग्रैब की, एनर्जी को स्टोर किया ताकि आप हिट कर पाए इस नेल को। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं, तो इसी स्टेप को जब आपने एनर्जी को स्टोर किया ताकि आप हिट कर पाए तो उसको कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं आपने अब हिट किया और नेल को आपने अंदर करने के लिए जस्ट आपने फोर्स लगाया नेल की तरफ और उसको हिट कर रहे हैं आप, तो ये हुई देखिए काइनेटिक एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब देखिए आपने स्टोर किया पहले, फिर आपने हिट किया और अब फाइनली ये नेल जो है ये अंदर चली गई है वुड के, तो ये हुई मैकेनिकल एनर्जी। यानी दोनों के ही सम के कारण, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के सम के कारण ये नेल जो है अब ये अंदर जा चुकी है, तो इसी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। ये देखिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स में और इसको जाना जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से बच्चों। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, एनेमल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, एनेमल इसमें से कहाँ पाया जाता है, हेयर में, बोन में, नेल में या टीथ में। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, टीथ में पाया जाता है एनेमल। जो विजिबल पार्ट होता है अपने टीथ का जिसे आप देख सकते हैं उसी को कहा जाता है एनेमल। यहाँ पर आप देख रहे हैं और इसके नीचे प्रेजेंट होता है समेंटम। अब देखिए पूरा ही टीथ के स्ट्रक्चर को दिखा के हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम अपने टूथ को डिवाइड करें तो 3 बेसिक पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन में प्रेजेंट होता है देखिए सबसे ऊपर एनेमल और उसके नीचे जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है डेंटिन। तो हमें क्या कौन सा पार्ट दिखता है, एनेमल हम देख सकते हैं, डेंटिन को हम नहीं देख सकते हैं। डेंटिन एनेमल के जस्ट नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए नेक का, टूथ का आता है नेक पार्ट और उसके नीचे आता है रूट पार्ट। रूट में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, देखिए पल्प की बात करें, सेमेंटम की बात करें, नर्व्स एंड ब्लड वेसल, बोन्स, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये टूथ के रूट में प्रेजेंट होती हैं, टूथ की जड़
ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। अगर बात करें कि एनिमल किससे मिलके बना होता है, तो एनिमल मिलके बना होता है हाईली मिनरलाइज्ड नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। और देखिए एक और इसका क्वेश्चन बन सकता है इसी सेम क्वेश्चन से कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, तो एनिमल होता है देखिए हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है। तो इस तरह के एसआई यूनिट्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, हर तरह के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें। तो आंसर इसका ऑप्शन ए मीटर, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेवलेंथ को डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। अब यहाँ पर जो आप डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे हैं बच्चों, अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ साउंड की या इंटेंसिटी की, साउंड इंटेंसिटी की, तो इसको मेजर किया जाता है डेसिबल्स की फॉर्म में। और जैसे कि सब जानते हैं टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स की फॉर्म में। तो ये सभी की यूनिट्स हमने आपको बताई। अब सिंबल की अगर बात करें वेवलेंथ को, तो वेवलेंथ को इस तरह के लैम्डा सिंबल से डिनोट किया जाता है ना। देखिए इस तरह के ऑड वन आउट के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रेलवे एग्जामिनेशन में। तो आपको इस तरह की एक सीरीज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें से आपको ऑड वन आउट लग रहा है। तो देखिए थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान से सब चीज़ों को देखेंगे और फिर अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन बी 100, क्योंकि देखिए बाकी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो क्यूब्स हैं किसके। यहाँ पर आप 8 देख रहे हैं जो कि 2 का क्यूब, 2 को अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो 8 तक पहुंचेंगे। 3 का क्यूब अगर हम करें तो किस तक पहुंचेंगे, 27 तक पहुंचेंगे। 4 का क्यूब करें तो 64 तक पहुंचेंगे। बट ये जो है देखिए परफेक्ट क्यूब किसी का भी नहीं है, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसीलिए 100 हमारा आंसर था इसका, 100 ऑड वन आउट है ना। देखिए इस तरह के एनालॉजीज के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इन तरह के एग्जामिनेशन में। तो क्या है देखिए ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपस इज टू व्हाट। पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका है ऑप्शन डी कंपस इज टू डायरेक्शन। अब देखिए ओडोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से माइलेज को मेजर किया जाता है। ये आपने कार में देखे होंगे, इस तरह की माइलेज पता लगाते हैं कि कितने किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर हमारी कार जो है वो रन कर रही है। इसी तरह से देखिए कंपस जो है ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से डायरेक्शन का पता लगाया जाता है। बाकी देखिए कोई भी चीज़ जो है स्पीड, हाइकिंग या नीडल कहीं भी आसपास नहीं थे किसी भी ऑप्शन के, तो हमने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया, ऑप्शन डी डायरेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा पूरी ही वीडियो में। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो मोस्ट वेलकम है, आपके नीचे दे कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।